कांग्रेस ने कोरोना से निपटने के लिए केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार को असफल करार दिया है। कोरोना कर्फ्यू को प्रदेश में सही तरीके से लागू नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसका व्यापक असर नहीं हुआ है। सरकार प्रदेश में मौत के आंकड़ों को छिपा रही है। जिस तरीके से टेस्टिंग व वैक्सीनेशन होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है। यह आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार पर लगाए हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू का ज्यादा व्यापक असर नहीं हुआ है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आई है। सूचना है कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। टेस्टिंग की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। राठौर ने कहा कि आज गांव में टेस्टिंग करने की जरूरत है। वैक्सीनेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार के पास वैक्सीनेशन की कमी है। सरकार हर जगह फेल हुई है और लोगों की जान बचाने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार व एनजीओ और दूसरे संस्थानों द्वारा की जा रही मदद के नाम पर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है सरकार। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान डिपो में तेल व दालों का दाम बढ़ाए गए हैं। इससे लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए इन्हें मालूम नहीं। आरएसएस के लोगों का सरकार पर पूरा प्रभाव है। जिनको शासन व प्रशासन का क ख ग पता नहीं है, वह सरकार चलाने की बात करें, जिससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। राठौर ने बाबा रामदेव का डॉक्टरों और एलोपैथी पर किए जा रहे जुबानी हमले पर कहा कि उन्हें देश जानता है। दुनिया में आयुर्वेदिक व योग का अपना स्थान है। योग आदि काल से चला रहा है। इसका आविष्कार रामदेव ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एलोपैथी पर हमला सोची समझी साजिश है। रामदेव व्यवसायी हैं, उन्हें अपना व्यवसाय चलाना है, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। वे भगवा पहनकर भगवे की बेइज्जती कर रहे हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सेवा में रत वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता है, वो सरकार ने जो प्रभावित लोगों के लिए सामग्री जुटाई है या एनजीओज ने कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ खरीदी हैं, उन्हें लोगों के बीच में देकर वाह बटोरने का प्रयास करें। इस पूरे प्रकरण में जहां भारतीय जनता पार्टी सफल रही है, वहां सरकार का कोई योगदान नजर नहीं आ रहा। आज जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में स्थितियां बनी हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, लोगों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, कोई राहत दी नहीं जा रही। उसी तरह से अभी जो सरकार के कुछ निर्णय थे, उन निर्णयों पे हमें आपत्ति है। सरकार शराब तो सस्ती कर रही है, लेकिन रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और हमारे जो सरकारी डिपो हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो दुकानें आती हैं, उचित मूल्यों की दुकानें, वहाँ पर आप दालों के दाम देखिए कितने बढ़ गए। सरसों का तेल कितना महंगा हो गया, 57 रुपीज़। दालें भी 5 और 15 रुपये के बीच में बढ़ी हैं, जो मेरी सूचना है। तो ऐसे वक्त में जब लोगों को आपको राहत देनी चाहिए, आप लोगों को निचोड़ने का काम कर रहे हो। सरकार जनता पे टैक्स लगा रही है और जनता से ही चंदे की मांग कर रही है। कर्मचारियों की तनख्वाहों से पैसे काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कवायद शुरू की है, इनके जो कार्यालय बन रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? ये एक यक्ष प्रश्न है जो मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। अभी राहत देने का समय, कोई आलीशान कार्यालय बनाने का समय नहीं है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार किस तरह से चलती है, ना तो इन्हें ज्ञान है ना जानकारी है। जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें हतोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए जो अच्छे अफसर हैं, या तो चुप बैठे हैं या उन्हें बहुत कम महत्व की जगह पे बैठाया गया।
सरकार पूरी जो आरएसएस के लोग हैं उनका पूरा हस्तक्षेप है। सचिवालय में बैठे हैं, जिन्हें कौ खौ गौ की जानकारी नहीं है शासन चलाने की, प्रशासन चलाने की, वो आज देश और प्रदेश को चलाने की बात करते हैं। और यही कारण है, चाहे आप केंद्र की बात करें, हिमाचल की बात करें, जो निर्णय इन सरकारों ने लिए, कोई भी सरकार जो जनता के प्रति समर्पित है वो ऐसे तुगलकी निर्णय नहीं ले सकते। और आज देश में और प्रदेश में तुगलकी सरकार चल रही है। जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय विवेकहीन निर्णय, ऐसे निर्णय जिनका जनता को नुकसान हो रहा है। अगर मैं तफसील से जानना चाहूँ तो बहुत समय लगेगा। अगर मैं कहूँ कि आज देश और प्रदेश जिस बर्बादी की शिखर पे खड़ा है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं सामान्य हालात हो, और जब अगर सामान्य हालात भी होते हैं तो पुरानी स्थिति में आने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं ख़त्म करता हूँ। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।